राधे राधे दोस्तों, अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 मई की अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया का पर्व आने ही वाला है और अक्षय तृतीया का यह बहुत ही खास और अचूक उपाय समझ लीजिए या माता लक्ष्मी के लिए पूजा समझ लीजिए। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अगर यह काम आप अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया इसका मतलब ही है अक्षय। इस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो वह अक्षय बन जाता है, मतलब उसका जो फल है वो आपको अक्षय रूप में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भी आपको साल भर में उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, और अगर बुरे काम करते हैं तो बुरे। इसलिए इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि सोना गुरु भगवान का है, तो इसलिए गुरु भगवान से संबंधित होता है, तो इसलिए सोना खरीदना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी सोना आप खरीदते हैं तो अक्षय तृतीया है, अक्षय इसका लाभ हमें प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो यह अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय तृतीया की कुछ महत्वपूर्ण बातें आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। यह तो बहुत से लोगों को पता होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माता गंगा हमारी धरती पर अवतरित हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो माता गंगा धरती पर आई हैं तो उनका जल भी अक्षय है, मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए इस दिन जलदान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है कि जल दान किया जाता है, जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन जल दान जरूर से करें। तीसरी आपको महत्वपूर्ण बात बता दें तो अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी नारायण की अक्षय तृतीया के दिन पूजा करी जाती है। और माता लक्ष्मी को यह दिन इसलिए ज़्यादा प्रिय है क्योंकि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी को अपने हृदय में निवास दिया था। तो इसलिए माता लक्ष्मी का यह बहुत ही प्रिय दिन है। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप यह पूजा माता लक्ष्मी की कर सकते हैं। उपाय करके माता लक्ष्मी को अपनी ओर रिझा सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में है, तो अक्षय तृतीया के दिन ही उनका चरण दर्शन किया जाता है, कराया जाता है भक्तों के लिए, और इसके बाद साल भर के लिए फिर बंद कर देते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन इसकी जो गुरुदेव थे, तो जिन्होंने मंदिर बनवाया था, जिन्हें भगवान बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे और उन्हें प्राप्त हुए थे बांके बिहारी, तो उनके चरण कमल से मोहर प्रकट होती थी। तो इस वजह से उनके चरणों का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों के लिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के मंदिर में 1.25 किलो जो चंदन का लड्डू उनके चरणों में समर्पित किया जाता है, और दूसरे दिन इस लड्डू का लेप उनके शरीर में, उनके मतलब शरीर में करके फिर उनको स्नान कराया जाता है चंदन का। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल हैं आपके घर में, तो उनको चंदन के लेप से स्नान जरूर से कराया। कहा जाता है कि चंदन से स्नान कराने से आपके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पोटली बना के तैयार कर लिए। यह जो अक्षय तृतीया की पोटली लाल रंग के कपड़े में ही बनानी है, और एक दिन पहले ही बना के रख लें, क्योंकि हमें जब सुबह पूजा करनी है तो यह पोटली सुबह ही हमें चाहिए। फिर अगर हम सुबह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उस दिन पूजा रहेगी, बहुत सारे काम रहेंगे, पूए पकवान इत्यादि भी बनाए जाते हैं। इस दिन आप दही चावल का दान जरूर से करें।
अगर हो सकता है कि अक्षत का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देख लेते हैं पोटली कैसे बनाना है। बाकी की बातें मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर से शेयर करूंगी अक्षय तृतीया से रिलेटेड। तो अक्षय तृतीया को कौड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि समुद्र से ही हमें कौड़ियाँ मिलती हैं और माता लक्ष्मी का प्राकट भी समुद्र मंथन से हुआ था। तो यह जो कौड़ियाँ होती हैं ये माता लक्ष्मी को अपने आप ही स्वतः आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पे हमने एक चांदी का सिक्का लिया है जो माता लक्ष्मी की जिसमें मूर्ति बनी होती है छवि। और अगर आपके पास यह सिक्का नहीं है तो इसकी जगह पे सादा सिक्का भी ले सकते हैं। एक लाल रंग का फूल चाहिए हमें, 2 सिपाही, यहाँ पे हमने 7 कौड़ियाँ ली हैं। आपको 1 या 2 भी कौड़ियाँ मिल जाती हैं तो वो रख लें, जितनी मिल जाए, 7, 11, 5, 3, 1, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, रख लीजिए। और 2 हल्दी की गांठें ली हैं हमने, 2 लिए हैं कमलगट्टे और 2 लौंग ली हैं, 1 इलायची लिए। अब थोड़े से पीले अक्षत लिए हैं। अब देखो हमें पोटली सिर्फ उपाय के लिए नहीं बनानी है कि हमने सारी चीज़ों को एक साथ बांध के कपड़े में रख दिया है। तो हम सबसे पहले जब सुबह भगवान को स्नान कराएंगे, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तभी हमें इन चीज़ों का भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हमें स्नान कराना है कौड़ियों को, जो चांदी का हमने सिक्का लिया है, और पूजन भी करना है। तो सिंदूर, अक्षत इत्यादि हम चढ़ाएंगे, धूप दीप प्रसाद नैवेद्य आप सब भोग लगाएं। जिस तरह से भगवान की पूजा करें उसी तरह से इनकी भी पूजन आरती कर देंगे। ये कार्य हमें सुबह में ही करना है। और इसके बाद आपको ये जो सारी सामग्री है अब हमें पोटली में अब रख देनी है सारी सामग्री, और जो अक्षत है साथ में हम अक्षत रख देंगे। और ये पोटली सुबह जो हम पाटा स्थापित करेंगे पूजा के लिए, लक्ष्मी नारायण की चौकी लगाएंगे, वहीं हमें ये पोटली रख देनी है अक्षय तृतीया के दिन सुबह में। और पूजा इत्यादि आप करेंगे, और ये तो हमने पूजा कर ली, बाकी की जो होम धूप हम लक्ष्मी नारायण की करेंगे तो वो उस समय ये पोटली हमारी पाटे पर ही, चौकी पर ही रहेगी। और इसके बाद आप 108 माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर लें। अगर 108 नहीं कर पाते हैं तो 11 या 21 मंत्र का जाप जरूर से करें। फिर आप जब आपकी पूजन इत्यादि हो जाए, जब फिर इसके बाद आप यह पोटली अपनी तिजोरी में, जहां आप धन संपत्ति रुपया पैसा अपना रखते हैं, वहीं पर रख दीजिए। साल भर आपके घर में पैसों की बरकत होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहेगी। तो इस तरह से बनाई जाती है धन की पोटली। दोस्तों, इस दिन दीप का भी बहुत ज़्यादा महत्व उपाय है जो गुरुदेव ने बताया है, कौशिक जी महाराज ने। वह भी दीप कैसे बनाया जाता है, किस तरह पूजा करनी होती है, दीप कब प्रज्वलित करना है, वो हमने अगले दूसरे वीडियो में बताया है। तो आप वहाँ जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।